देवगुरु बृहस्पति को अध्यात्म का कारक माना गया है, आध्यात्मिक क्षेत्र का कारक माना गया है। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में बृहस्पति उन्नत होते हैं वह व्यक्ति उतना ही प्रगतिशील होता है, स्वाभिमानी होता है और वह समाज में सम्मान, धन धान्य से परिपूर्ण होता है, समाज का दृष्टा होता है, मार्गदर्शन करने वाला होता है। राजनीतिक क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में एवं अध्यात्म के क्षेत्र में एवं विद्यालय विश्वविद्यालय के क्षेत्र में वह उच्च पद प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित रहता है, उच्च पद प्राप्त करता है और पद पर आसीन रहता है और समाज का अनेक प्रकार से कल्याण करता है। ऐसे व्यक्ति समाज की ऋण होते हैं, समाज को उससे अपेक्षा रहती है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु मजबूत हो उन्हें शुभ ग्रहों की श्रेणी में ही रखा गया है, फिर भी शनि राहु से गुरु पीड़ित हो तो अशुभ होते हैं। कार्यों में, जीवन में, धन के मामले में या सुख के मामले में परेशानियां आती हैं। तो ऐसा गुरु जो मजबूत हो वह शुभ होता है, पीड़ित हो, निर्बल हो तो परेशानियां देता है। तो ऐसे गुरु का किसी जन्म राशि से तीसरे भाव में गोचर होता है, भ्रमण होता है। जैसे मेष राशि है 1, 2, 3, अगर आपकी कर्क राशि हो तो कर्क सिंह कन्या, कन्या राशि में गोचर करे तो आपकी कर्क राशि से तीसरा भाव हुआ। मेष राशि है तो मिथुन राशि तीसरा हुआ। ऐसे ही 12 राशियों में जो आपकी राशि हो उसका नंबर यहाँ पे लिखा है और गण 1, 2, 3 तीसरे भाव में यहाँ गुरु गोचर करे तो आपके लिए यह ठीक है। तो ऐसा गुरु जब तीसरे भाव में राशि से, जन्म राशि से गोचर करते हैं तो बहुत ही पीड़ा उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति सामाजिक आर्थिक रूप से परेशान रहता है, यात्रा में परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। गुरु जब अशुभ होते हैं तो यह पीड़ादायक स्थिति होती है। अगर यही गुरु मजबूत हो जन्म कुंडली में, सर्वाष्टक वर्ग में रेखाएं अधिक हो, 4 से अधिक रेखा हो, 5, 6, 7 रेखा हो तो उसके अशुभता में कमी होती है और काम बनते हैं। जैसे शुभ पली गुरु आपकी राशि से कारक होकर के तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो मानसिक उन्नति होती है, यात्रा आनंदमय होती है, समाज का लाभ होता है और धार्मिक क्षेत्र में, पत्र व्यवहार के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति होती है। उसके बाद अगर गुरु मजबूत है, बली है तो भाई बंधुओं का, रिश्तेदारों का संबंध प्रगाढ़ होता है, यानी कि उससे हमें लाभ मिलता है, उससे हमें अपेक्षा रहती है और पीड़ाएं कम होती है। लेकिन गुरु पीड़ित हो, कमज़ोर हो, निर्बल हो तो तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से गिरावट आती है, धन के लिए परेशानियां रहती है, कार्य क्षेत्र में परेशानियां रहती है, धन हानि हो सकती है। धन जो है, जो लगाया जाता है इस क्षेत्र में वह पैसा डूबने का चांस रहता है और यात्रा जो है आनंदमय नहीं रहती, भागदौड़ और मानसिक अशांति दायक होती है। शरीर में भी कष्ट होता है। जैसे यह जो है तीसरा भाव होता है तो अगर लग्न से भी तीसरा भाव पड़े तो शरीर में कष्ट होता है, पैर में कष्ट हो सकता है, बाह में कष्ट हो सकता है। अगर गुरु का अशुभ फल मिल रहा है तो भाग दौड़ में ध्यान दें, चोट चपेट से भी बच सकते हैं। नहीं तो
जो है पैर में या अथवा बाँह में चोट चपेट का कारक भी बनते हैं। अगर गुरु बली है तो जो शादी में अड़चनें आती हैं वह थोड़ा सा आगे बढ़ती है, सुचारू रूप से विवाह की संभावना होती है। जो जातक विवाह योग्य होते हैं और विवाह में परेशानियाँ आती हैं उनके लिए गुरु अगर अच्छा परिणाम दे, अच्छे हो, भले हो तो 1 2 3 4 5 तो इसकी दृष्टि शुभ होती है, योग बनते हैं, शादी के योग बनते हैं और अलग नए नए काम भी बनते हैं, आर्थिक लाभ भी होता है। लेकिन संभवतः गुरु का यहाँ पे जो है पीड़ादायक फल ही मिलता है। तो यहाँ पे जब तीसरे भाव में गुरु का गोचर होता है तो आप गुरु से संबंधित मंत्र गुरुवार के दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य दें, उसके बाद गायत्री मंत्र पढ़ें और गुरु मंत्र ओम ग्रां ग्रीं गुरुशो बृहस्पतये नमः अथवा ओम प्रीं बृहस्पतये नमः मंत्रों का उच्चारण करें, पूजा अर्चन करें अथवा कराएं तो लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ आप जो है धैर्य रखें, भाग दौड़ कम करें तो कष्ट से छुटकारा मिलता है, भाग दौड़ से छुटकारा मिलता है, शांति मिलती है और कम से कम नुकसान होता है। इस प्रकार से हम धैर्य रखते हुए गुरु के तीसरे भाव में अशुभ परिणाम से बच सकते हैं। धन्यवाद। अगर गुरु अच्छे फलदायक हैं और कारक हैं तो उसके पूजा अर्चन करते हुए जो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें और समाज का कल्याण करें। धन्यवाद।